अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। बहुत दिनों के बाद अपनी मनपसंद जगह पे आके बैठा हूं। फ़ुर्सत के लम्हात जब भी बिताने हों तो मैं यहीं आके बैठ जाता हूं। जितने दिन यहाँ हूं कोशिश करूंगा यहीं से आपसे बातचीत हो सके। कहाँ है ये लोकेशन, ये आपकी राय का एहतराम करते हुए नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप मुझे मना करते हैं कि मत बताया करेंगे। लेकिन चूँकि यूरोप में हूँ तो यूरोप ही की लोकेशन होगी। खैर आइए, आज दिल बहुत खुश है, दिन भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कमाल का जलसा किया है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो जलसा के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। आज जलसा में एक जुमला जो जिसकी अगर तो उसके अल्फाज पर जाएं तो बड़ा बरहना जुमला है, लेकिन उसकी गहराई में जाएं, अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं तो आप यकीन कीजिए कि इससे बात और कोई सच्चाई हो नहीं सकती। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला, मैं तो उनको साबिक़ नहीं समझता क्योंकि रजीम चेंज के तहत उनको भी हटाया गया था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइन पर जब जब डिक्टेटर्स ने पेशाब किया है तो उसमें से मोहसिन नकवी जैसे लोग बरामद हुए हैं। अब बज़ाहिर ये बहुत बराना जुमला है, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाए तो आपको अंदाज़ा होगा पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े काबिल लोग भी मौजूद हैं। लेकिन इन सब को छोड़ के जब कभी मोइन कुरैशी को लाया जाएगा, शौकत अजीज़ को लाया जाएगा, और इस जैसे और ये जो औरंगज़ेब को लाया गया है, नालायक तरीन वज़ीर ख़जाना जिसको बनाया गया है, या फिर मोहसिन नकवी जैसे लोग, जब सारे सियासतदानों को छोड़ के इन पपट्स को लाया जाएगा, साम्राज्य ताकतों के इन टटुओं को ला के बिठाया जाएगा, तो इस तरह के जुमले फिर आपको सुनने को मिलेंगे। तहरीक इंसाफ का जलसा 10 किलोमीटर तवील कतार अभी तक मौजूद है जो जलसागाह तक नहीं पहुंच पाएगी, और ये आज के जलसा की कामयाबी है। हज़ारों लोग जलसागाह में मौजूद हैं। बहुत बदतरीन जगह मुहैया की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा के लिए। पहले तरनौल दिया गया, फिर तरनौल से डर गए कि यहाँ से लोग कहीं इस्लामाबाद की तरफ ना आ जाएं। फिर इन्होंने संजानी की जगह दी, फिर संजानी में भी आगे मवेशी मंडियों वाली जगह दे दी। बहरहाल मतलब ये कि कोशिश की कि हर तरह से इनको दिल बर्दाश्त किया जाए, इनको डराया जाए, धमकाया जाए, और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि जी हम रोक नहीं रहे, ये जलसा कर लें। और मैं आपको ये भी बताऊँ, ये जलसा एक तरह से आवाम की नब्ज़ से करने के लिए भी था कि अगर इमरान खान को छोड़ा जाए या छोड़ दिया जाए तो हालात बाहर के क्या होंगे, और आज आपने वो मंजर देख लिया कि हालात क्या होंगे। इस जलसा के बाद मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान को जल्दी छोड़ा जाएगा, इसलिए कि इनकी तमाम लोगों की सफ़े उधड़ जाएंगी, उधेड़ दी जाएंगी जिस दिन कप्तान बाहर आ गया। इसलिए इन्होंने आपके लिए एक जाल बिछाया था। इन्होंने कोशिश की थी ट्रैप करने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए जाल बिछाया जाए, और फिर आपको जानते हैं ना कि 40-41 के करीब शराइत रखी गई थी, और 4 से 7 बजे तक। यार ये कौन सा जलसा हो सकता है जो 4 से 7 बजे तक, ये कि सिनेमा घर का कोई शो थोड़ी है कि जो 4 से 7 आप करेंगे और बस जलसा ख़त्म होगा और लोग घरों को चले जाएंगे। ये जो लोग आए हैं ये अगले 2 दिनों में बमुश्किल अपने घरों को पहुँच पाएंगे। और फिर इन्होंने वही किया जिसका डर था कि 6:15 पर इन्होंने डीसी की जानिब से इतला पहुंचानी शुरू कर दी कि जी आपके जलसे के 45 मिनट बाकी रह गए, इसको ख़त्म करें जल्दी से और घरों को वापस आएँ, ताकि ये बावर कराया जा सके कि देखिए जी हम तो इनको मुतनब्बे कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कानून तोड़ा और हमने इनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई। ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे, इन पर मज़ीद पर्चे होंगे, इन पर मज़ीद मुकदमात बनेंगे, लेकिन आपने इन चीज़ों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगला जलसा अनाउंस जल्द होना चाहिए, और अब पंजाब में होगा ये जलसा। असूलन तो लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा होना चाहिए, और वो खाली जलसा नहीं होना चाहिए, उस जलसे की क़यादत की जाए, सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसको लीड करे, और ये जलसा फिर वहाँ से रवाना हो और ये धरना बने और ये गुजरांवाला तक पहुँचेंगे। तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जब 5 से 10 लाख लोग गुजरांवाला तक पहुँचेंगे जीटी रोड से, तो कप्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। बस यही एक शर्त है। इसके अलावा इन्होंने आज का ये टेस्ट जो था वो उन्होंने देख लिया है। मैं आपको बड़े करीबी ज़राए से ये इतला दे रहा हूँ, ख़ानदान शरीफा के एक बहुत करीबी आदमी की जानिब से जो इतला मौसूल हुई है कि पूरे के पूरे टब्बर के फाख्ते उड़े हुए थे, हवाइयाँ उड़ी हुई थी, इनके हवास ख़राब हुए हुए थे। वो जो कनीज़ें हैं आहो नहीं आहो वाली, वो सारी की सारी जो मुग़ल्लज़ात बोल रही थी, जो बकवासियात फरमा रही थी, वो भी आपने सुन लिया। रेमंड डेविस की वकील की बेटी उज़मा बुखारी के भी आपने बातें सुन ली। वो मेंढकी मरियम औरंगज़ेब को भी आपने सुन लिया कि जी ये रोएं चीखें या पिटें, ये जलसा नाकाम हो गया, ये जलसा फ्लॉप हो गया। यानी वही बातें जो हमें पता था कि ये लोग करेंगे, कि ये जलसा फ्लॉप हो गया। अब अगर इनमें ज़रा सी शर्म हया हो, इनका ताल्लुक़ तो नहीं है शर्म हया से, लेकिन फिर भी चले जो थोड़ी बहुत बची कुची होगी
तो उसके मुताबिक ये जलसा गाह की ओरिजिनल फुटेज, ओरिजिनल उसके ड्रोन फुटेज जो है वो आपको दिखाएं, और वो कतार दिखाएं पख्तूनख्वा से आने वाली, जो लोग जलसे में शिरकत के लिए तशरीफ़ ला रहे थे और वो पहुंच भी नहीं पाएंगे वहाँ पर। आज का जलसा बहुत बेहतरीन जलसा था। बहुत तादाद फिर मैटर नहीं करती, जब हज़ारों से ऊपर लोग चले जाएं तो फिर आप गिनती नहीं कर सकते कि कितने हज़ार लोग थे या कितने लाख लोग थे। ये अगर सारा कुल गाड़ियाँ ही हज़ारों में थी तो लोग तो लाखों में ही होंगे ना। ये इनके जितने सहाफ़ी, ये ख़ास तौर पर गरीदा फ़ारूकी ने जो मुनाफ़क़त की, कहा कि 5 से 6 हज़ार लोग आज के जलसा में होंगे। गरीदा फ़ारूकी को अगर शर्म आए तो ज़रा जलसा के एंड की फुटेज भी चलाओ ताकि तुम्हें पता चले। गरीदा फ़ारूकी से मैंने लास्ट वीडियो में सवाल भी किया था कि वो लेडी एंकर जिसकी गाड़ी से 12 बोतलें शराब की बरामद हुई हैं, मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा गरीदा फ़ारूकी तुम्हारा, जब तक तुम ऐलान नहीं करती कि वो कौन लेडी एंकर थी जिसकी गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, और किसने फ़ोन किया, और फिर पुलिस वालों को किसने फ़ोन करके कहा कि इसकी शराब की बोतलें तोहफ़तन इसको वापस कर दी जाएं, और वो पुलिस वाले बेबस हुए। वो कौन था जिसने फ़ोन किया? ये है ताकत का तवाज़न पाकिस्तान में। एक तरफ वो आपको नताशा, वो बिगड़ी हुई रईसज़ादी नशैन औरत, वो आपको याद है जिसने गाड़ी में बाप बेटे को कुचल दिया, 5.5 करोड़ में मामला तय हो गया, बस ख़त्म बात। ये है मेरे माशरे का वो कानून जो अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मौला अली का फरमान आपको हर बार याद रखना चाहिए। हसन अयूब, मुर्तज़ा सोलंकी, वो नजम वली ख़ान, बहुत ही बेहुदा किस्म का, बहुत वल्गर जुमले लिखने वाला, बहुत बदतमीज़ सहाफ़ी, एक नौकरी पर बिक जाने वाला बेज़मीर, वो नजम वली ख़ान। उसके आप एक्स पर जाके ट्वीट चेक कर लीजिए, मुर्तज़ा सोलंकी का ट्वीट चेक कीजिए, गरीदा फ़ारूकी, हसन अयूब। और यूरोप में बैठा हुआ भी एक ख़ानदान शरीफा का पपट है, वो भी उसका भी बस नहीं चलता। वो अपनी तरफ से तो वो पता नहीं क्या कर गुजरे, लेकिन इन लोगों की टोटल औकात इतनी है कि सुबह दोपहर शाम इमरान ख़ान के ज़िक्र के बगैर, इमरान ख़ान की मुखालफत के बगैर कोई इनके एक्स भी देखना गवारा नहीं करता। यानी पाकिस्तान में अब सिर्फ एक शख्स है जो इन लोगों की रोज़ी माफ़ी चाहता हूँ रोज़ी रोटी का बायस बना हुआ है। वो चाहे हक़ में बोलने वाले हैं, चाहे वो मुखालफत में बोलने वाले हैं, लेकिन ज़िक्र सिर्फ इमरान ख़ान का होता है। पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ और एक नाम है, वो नाम है इमरान ख़ान और बस इमरान ख़ान। इसके अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं, किसी की कोई औकात नहीं, किसी की कोई वैल्यू नहीं। आज का जलसा बेहतरीन जलसा था। पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का मुबारकबाद की मुस्तहक़ है, काबिल सद तहसीन, काबिल दाद। आप यकीन कीजिए कि दिल खुश हो गया आज आपने जो कारनामा किया है। बस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत, पंजाब की बिलखसूस 107 मेंबरान, 5वें 6ठे दर्जे के, वो लोग जो कभी काउंसलर नहीं बन सकते थे, वो MPA बन के अगर सामने आ चुके हैं तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को बताना चाहिए कि कौन कितने बंदे लेके जलसा गाह में पहुंचा, हमें वो फुटेज देखनी है। इन लोगों का अहाता कीजिए, तहरीक इंसाफ के वो तमाम दोस्त, वो तमाम वर्कर्स, वो तमाम स्पोर्ट्समैन जिन्होंने इनको वोट दिया है, वो अपने वोट का पहरा भी दें और इन लोगों पर नज़र रखें कि ये लोग कप्तान की खातिर बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते। इसलिए कि अगला जलसा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरा ख्याल है कि लाहौर में ही होना चाहिए, और लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा हो, और वो जलसा न सिर्फ जलसा हो, जलसे के बाद फिर वो रैली की सूरत इख्तियार करें और ये तमाम लोग फिर अडयाला की तरफ चलें। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि 5 से 10 लाख लोग अगर आप GT रोड पर चल पड़े तो गुजरांवाला नहीं पहुँचेंगे और इमरान ख़ान को आज़ाद कर दिया जाएगा। आज के जलसा ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं, आज के जलसा ने इनके हवास ख़राब कर दिए हैं। ये टेस्ट था, मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्होंने चेक करनी थी आपकी नब्ज़, और उनको पता चल गया कि मामला तो वहीं खड़े हुए हैं जहाँ कप्तान छोड़ के गया था। ये लोग अब कप्तान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनमें से कोई एक फ़र्द भी एक कदम पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत से लोग मज़ीद तहरीक इंसाफ के इस काफ़िला में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने नासूर लीग के अज़ाइम को देख लिया कि सिवाय लूट मार के इस ख़ानदान के पास और कुछ नहीं है। जरदारी का ले पालक, वो लौंडा, वो बच्चा जिसका नाम मोहसिन नकवी है, जिसको मिस्टर 10% कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। जब इस तरह के बेटे पाकिस्तान की सियासत में आएंगे तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत की कितनी गलीज़ शक्ल होगी। आज जो आप सियासत की शक्ल देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ की गलीज़ तरीन शक्ल है। इन शक्लों में ये चेहरे याद रखिएगा, जिसमें ये मरियम नौटंकी, मरियम टिकटॉकर है, ये मोहसिन नकवी है, ये राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा आसफ़ है। ये तमाम चेहरे याद रखिएगा। ये तमाम वो लोग फितना है इस दौर का। ये सबसे बड़ा फितना तो इस दौर का वो औरत है
اس عورت کی فتنہ گری کی وجہ سے معاملات پاکستانی سیاست کے اس نہج تک پہنچے ہیں. اس عورت نے ہی یہ سارے کا سارا نظام خراب کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو لانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ان لوگوں نے آپ کی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے, ان لوگوں نے آپ کو ٹریپ کر لیا ہے. لہٰذا آپ کو اب ہوش کے ناخن لینا ہوں گے, تبھی بچت ہو پائے گی. ورنہ آج جتنے لاکھ لوگ باہر نکلے ہیں, اگلے موقع پر یہ مزید خوف بھی جاتا رہے گا, اور پھر یہ لوگ آپ کی جانب رواں دواں ہوں گے. یہ وقت نہ آنے دیجیے یار, اس سے پہلے معاملات کو حل کر لیجئے. کپتان کو آزاد کریں, کپتان کو چھوڑیے, پاکستان کے مستقبل کی فکر کیجیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. باقی بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنا ہے, بہت سی باتیں میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں, اور بہت سے لوگوں کو جواب دینا ہے, بہت سے صحافیوں کو, یہ پپر ٹٹو حسن ایوب جیسوں کو, غریدہ فاروقی کو, اور یہ نجم ولی خان کو ابھی کچھ باتوں کا جواب دینا ہے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.